सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और अब हम आज का जो हमारा एनालिसिस है कि आज का जो सेशन है वो लेवल वाइज कैसा रहा, कहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले, वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सर प्लीज है। थैंक यू सर। तो मैथ्स की यदि बात करते हैं, वैसे तो हम सॉल्यूशन के बीच बीच में आपको बता ही रहे थे किस टाइप का आया है, बाकी ट्रेंड तो वही है, कुछ नया बताने को नहीं है। इस शिफ्ट के लिए जो स्पेशली मैं बात बताऊं, बाकी शिफ्ट में जैसे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हमने देखा या 28 को देखा, 24 को देखा, कुछ क्वेश्चन आए थे जिनमें कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी बड़ी थी। इसमें वैसी कैलकुलेशन कम क्वेश्चन में देखने को मिली है, लेकिन यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे और कई सारे क्वेश्चन में तो 2-2 चैप्टर यूज हो रहे थे। जैसे आपने वो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन देखा, उसमें सीक्वेंस सीरीज मिला दिया, या आपने लॉग वाला क्वेश्चन देखा, उसमें भी सीक्वेंस सीरीज आ गया। तो ऐसे 2-2, 3-3 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये शिफ्ट मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत आसान नहीं थे और बहुत मुश्किल नहीं थे, अजीब कैलकुलेशन नहीं थी। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है उससे काफी क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो सकते थे। एलजेब्रा डोमिनेट कर रहा है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिए, एलजेब्रा बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। 2024 में बहुत ज्यादा पूछा गया था, अब भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो एलजेब्रा को अच्छे से कमांड कर लें, वहां से लगभग 40% के आसपास पेपर देखने को मिल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा मुश्किल है, इस बार मुझे देखने को मिले 1-2 आसान सवाल थे, लेकिन कोऑर्डिनेट के जैसे क्वेश्चन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि उनके क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो कोऑर्डिनेट के 2024 और 25 को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो बिल्कुल चेंज है। 2024 में स्पेशली कॉनिक सेक्शन में इलिप्स और हाइपरबोला के बहुत ही डायरेक्ट वाले, बिल्कुल केमिस्ट्री टाइप दिखने वाले सवाल आए थे, लेकिन इस बार उनसे काफी मुश्किल सवाल देखने को मिले हैं। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप कॉनिक सेक्शन को थोड़ा और अच्छा करें, उससे बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल हर चैप्टर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, क्योंकि 100% क्वेश्चन नहीं अभी पता चल पा रहे हैं, लगभग 70-80% ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन सबसे आ रहे होंगे और क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आज की शिफ्ट में जो देखा, जैसे हमने फर्स्ट शिफ्ट में हम कह रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, लेकिन आज की शिफ्ट में मुझे लगा कुछ नए टाइप के क्वेश्चन बनाए, जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पीछे मैंने कभी पीवाईक्यू में नहीं देखे, थोड़े अलग बनाए, जो 2-2, 3-3 चैप्टर को मिक्स करके बनाए थे। बहुत अच्छी बात है, मतलब एनटीए ये चाहता है कि आप मैथ्स में यदि पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स की कह रहा हूं, शायद बाकी में भी सही होगा, मैथ्स की यदि आप पढ़ाई करें तो डीप स्टडी करें, तभी आपसे क्वेश्चन होने वाले हैं। और 1-2 चैप्टर करने से काम नहीं चलेगा, आप सारे चैप्टर करके जाएं तभी आपसे क्वेश्चन होने वाला है। नहीं तो जैसे ही क्वेश्चन में 2 चैप्टर यूज होंगे, एक आपको आता होगा एक नहीं आता होगा, तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो सारे चैप्टर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, डीप पढ़ें, मैथ्स तो भाई तभी होने वाला है। बाकी अब आप सर बताएं। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। शुरुआत वाली शिफ्ट में बहुत ज्यादा नहीं थे, शुरुआत वाली शिफ्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन अब लास्ट तक आते आते हमें काफी मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ क्वेश्चंस देखकर आपको ये जरूर लग सकता है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे आता है, लेकिन ऐसी शिफ्ट में जो कट ऑफ है वो अपने आप उतनी हाई जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपको मल्टी कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं तो असल में लड़ाई उन्हीं क्वेश्चंस पर चल रही होगी। 17-18 क्वेश्चन सबके ठीक हो रहे होंगे, लेकिन उसके बाद आप जो एज बनाएंगे वो उन्हीं मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को देखकर बनेगी। तो 2-3 सजेशन है मेरे, जैसा कि ये लास्ट शिफ्ट भी है और इस सेशन का ये लास्ट पेपर भी था। तो इस पूरे सिस्टम, मतलब ये जो 2025 जनवरी में जो हमारा जेईई मेंस का एग्जाम पूरा रहा, इसे देखकर जो हम बता सकते हैं फिजिक्स में एटलीस्ट, वो ये है कि आप सारे चैप्टर्स को थोरोली पढ़िए। आपको नहीं पता है कौन से चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आ जाएं। दूसरा, ज्यादा अगर आप सिर्फ मेंस पर फोकस कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला बेस्ड चीजें ज्यादा करिए, लेकिन मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ फॉर्मूले याद है। सिर्फ फॉर्मूले याद है तो आप जितना एक एवरेज बच्चा क्वेश्चन कर रहा है उतने ही कर पाएंगे, आप वो एक्स्ट्रा एज जो यहां से लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पाएंगे। तो आपको दोनों ही एस्पेक्ट से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब मैं दानिश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट में अप्रोक्स 9 क्वेश्चन देखने को मिले और सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन देखने को मिले, और अभी पूरे क्वेश्चन आए भी नहीं, हो सकता 5 से ज्यादा भी आए हों। तो कुल मिला के पैटर्न तो वही रहा है फिक्स, कोई इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है।
बाकी शिफ्ट की तरह ही क्वेश्चन इसमें देखने को आए हैं इस बार भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अप्रैल सेशन के लिए आपको क्या करना है, दो चीजें आपको करनी है। एक तो आपको करना है एनसीईआरटी और दूसरा करना है पीवाईक्यू। इसके अलावा जो बीच में 2 महीने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, और आई थिंक 2 महीने में से ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो आप पीवाईक्यू और खासकर जो 2025 के पीवाईक्यू उनको बार बार प्रैक्टिस करें और एनसीईआरटी की रीडिंग करें। तो आपने देखा कितने क्वेश्चन हमने दिखाए हैं, बसंत सर ने भी दिखाए कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमारे आए हैं। बसंत सर ने भी उनके स्क्रीनशॉट लिए थे एनसीईआरटी के और आपको दिखाया था। बाकी अब बसंत सर आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कैसा रहा। हेलो बच्चों, बेसिकली अगर आप देखें तो कोई भी फिक्स्ड पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। कल जब मैं आपके सामने आया था तो मैंने आपसे बताया था कि वहां पे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले थे, उसके बाद ऑर्गेनिक का वेटेज देखने को मिला था और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी कम पूछी गई थी। आज मॉर्निंग शिफ्ट में दानिश सर जैसा बता रहे तो फिजिकल केमिस्ट्री के अगर 9 क्वेश्चंस है आउट ऑफ प्रोबेबली हमने 21 किए होंगे सर, तो वहां पे फिजिकल डोमिनेटिंग है, उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक शायद इस टाइप से। और इस वाली जो करंट शिफ्ट में कल मैं बात कर रहा था बेटा कि 9 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम इनऑर्गेनिक सेगमेंट, लेकिन इस पर्टिकुलर शिफ्ट में मैंने 14 या 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से। तो आउट ऑफ दोज 13 क्वेश्चंस एक्चुअली, सो 9 क्वेश्चंस आर नाउ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं ओनली दे आर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताना चाहूंगा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, ये आप मान के चलिए। सबसे पहली बात करें तो पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है, इसको मैं मॉडरेट से डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालना चाहूंगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी से मॉडरेट ही आप रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा वहां पे गलती कर सकते हैं बच्चे की टोटल लोन पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उस तरीके से कुछ देख लेंगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है वहां पे कि वो सेंट्रल एटम पे ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बता दे, ऐसा हो जाता है कभी बार ना सर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन देखने को मिला, वो बहुत ही ऐसा ही डायरेक्टली, इसमें तो कुछ इरेगुलरिटी थी भी नहीं, पूछना भी नहीं चाहिए था एक्चुअली, तो क्योंकि जब तक ट्रेंड इरेगुलर नहीं होते तब तक उनको पूछने का मैं तो मतलब नहीं समझता हूं। पीरियोडिक टेबल का डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ वो सोल्ट एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंफॉर्मेशन को मिक्स कर दी गई थी, तो उस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं इसको टाइम टेकिंग होने की वजह से डिफिकल्ट के आसपास ही रखना चाहूंगा। तो ये 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के जो थे, वेटेज भले ही कम हो बट 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक सेगमेंट की बात करता हूं तो इनऑर्गेनिक सेगमेंट में 11 से 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं देखता हूं उसमें कौन कौन से हैं मैं बताना चाहूंगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, आईयूपैक नेमिंग, और उसमें वीबीटी भी थोड़ी मर्ज कर दी गई थी क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स वहां पे पूछे गए थे, तो उनसे क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है। आपको हो सकता है वो आसान लग रहा हो जब वो सोल्व हो गया हो, लेकिन आप जब पेपर में उसको करेंगे तो उसके एक्यूरेट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चों। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में क्रोमेटोग्राफी का भी क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम देखते हैं, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिकली आप कंबाइंडली कह सकते हैं 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर मैं 12th वाली और हाइड्रोकार्बन का कोई क्वेश्चन नहीं मिला है अभी तक, हो सकता है क्वेश्चन आए हो। अब मैं 12th की अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो वहां से एल्कोहल ईथर फिनोल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी रिसेंट ट्रेंड्स में कम देखने को मिलता है। किस रिएक्शन की बात करो आप समझ गए होंगे, ईथर्स की रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन होती थी, आजकल कम पूछी जा रही है। नहीं तो हर सेट में हम बोलते थे कि बच्चे एक्सपेक्ट करके जाओ कि इससे क्वेश्चन आएगा, आजकल कम हो गया उसका पूछा जाना। तो उस सेंस में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और मतलब सारी पॉसिबिलिटी देखने को मतलब मिली वहां पे। उसके अलावा अमाइन से 2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा था, दैट वाज सीक्वेंस बेस्ड। उसमें थोड़ा नाइट्रोबेंजीन को भी रिड्यूस करवाया गया था अलग अलग तरीके से। नाइट्रोबेंजीन से जब एनिलीन बनाते हैं वो आसान है, लेकिन जब LiLH4 जेडन अमोनियम क्लोराइड डालते हैं तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन बन गया था। इसके अलावा एज सच अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। बायोमोलिक्यूल से हर शिफ्ट में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज यहाँ पे भी आज एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया है बायोमोलिक्यूल्स का, वो बेसिकली इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स पे बेस्ड था बच्चों।
तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस हुआ, हमारी पूरी टीम की तरफ से एनालिसिस हुआ। तो उसके साथ और कुछ बताना चाहेंगे दानिश सर? बस इसमें हमें बस ये जो पूरा एनालिसिस था ये लगभग हमारा फिनिश ही हो गया है। तो आई थिंक अब हमारी मुलाकात अप्रैल सेशन में होगी। तो ये था हमारा CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स की तरफ से जेई मेन का एनालिसिस और पेपर डिस्कशन। तो फिर अब हमारी अप्रैल सेशन में फिर मुलाकात होगी। बाकी तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बच्चों आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आज ये जो सेशन चल रहे थे हमारे, वो आज के लिए यहीं पे कंक्लूड होंगे। कुछ और वीडियोज हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिलता है तो कुछ और वीडियोज आपको हेल्प करने के लिए हम अपलोड करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट्स। और आज जो भी अभी तक आपने अटेम्प्ट दिए उनके लिए भी मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। जो भी आपने किया है होपफुली आपने बेस्ट किया हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ठीक है जी।